अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज जो हमारे पास लेक्चर है बेटा वो है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 2। बेटा मैंने आप लोगों को इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी करवा दिया है और आप लोगों को पता भी है कि काम किस तरह करना है। नाउ सिमिलरली बेटा उसी तरह से अगर आप देखो तो हमारे पास मैंने आपको अगेन 15 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होगा, लेकिन बेटा अगर आप लोगों को याद नहीं पड़ रहा तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि मेरे बच्चों ये वाला काम आप लोगों ने कुछ ऐसे करना है कि ये तमाम सेंटेंसेस अपने पास करने हैं नोट डाउन। और नोट डाउन करने के बाद मेरे बच्चों आप लोगों ने ये करना है कि नोट डाउन करते वक्त ये करना है कि जब आप इसको लिख रहे होगे ना तो हर सेंटेंस के नीचे 2 लाइन छोड़ देना। सही है। और मैं लाइंस क्यों छुड़वा रहा हूँ बेटा, क्योंकि देखो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने करेक्शन करनी है और करेक्शन करने के बाद पूरा पूरा सेंटेंस लिखना है। सिर्फ ये मत लिख देना कि ये मिस्टेक है, मिस्टेक की बात नहीं कर रहे। आपने जैसे कि ये वी आर नाउ लर्न इंग्लिश, अब ये ठीक हो के जो सेंटेंस बनेगा वो पूरा सेंटेंस आप इसके नीचे आंसर में लिखोगे। ये काम करना है। तो मेरे बच्चों बेटा शुरू हो जाओ। ठीक है, काम वाम बेटा करते रहो। और बेटा मैं फिर भी एक मरतबा एहतियातन पूछ रहा हूँ बेटा, काम समझ में आ गया क्या करना है? जल्दी से यस नो में आंसर दो जरा मुझको। काम समझ में आ गया बेटा इसका कि नहीं आया? अलिशबा, आरफा बेटा काम समझ में आ गया? अनुष्का देखो बेटा, एक बात बताओ मुझको। मेरा बच्चा, मैं आपसे कुछ चीज़ें बता भी रहा हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो जाए। बेटा हमारे पास पेपर में, बोर्ड के पेपर में जो है ना, करेक्शन ऑफ एरर से एक टॉपिक आता है। ये आता है आपका सेक्शन बी का सब सेक्शन 4 जो होता है वहाँ पर आता है। उसमें बेटा आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें मिस्टेक्स हैं। अब बेटा मिस्टेक किसी भी तरह की हो सकती है, क्या पता फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक हो, क्या पता हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक हो, क्या पता प्रेजेंट पास प्रेजेंट पास फ्यूचर की मिस्टेक हो, क्या पता वही जो टेंस होते हैं टेंसेस की मिस्टेक हो, क्या पता वो अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह इसकी मिस्टेक हो, क्या पता प्रेपोजिशंस की मिस्टेक हो, क्या पता आर्टिकल्स की मिस्टेक हो, क्या पता स्पेलिंग मिस्टेक हो। कोई भी मिस्टेक हो सकती है। चलो मैं एक बहुत ही आसान एग्जांपल बेटा आपको देता हूँ आपको, ताकि आइडिया हो जाए। मान लो कि आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा अगर मैं ये कहूँ कि वी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो बताओ इसमें ये करेक्शन जो होगी तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? पूरा सेंटेंस अगर मैं ठीक करके लिखूंगा तो क्या बनेगा? मैं बोल रहा हूँ वी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो होना क्या चाहिए? बिल्कुल। ये तो लेकिन खैर मैंने ये बहुत ही आसान पूछा है ना। सही है। तो बेटा देखो, अब आपने करना है क्या बेटा, ये जैसे कि अगर ये सेंटेंस आता तो फिर आप ये वाला आंसर लिखते जो आपने मुझे अभी टाइप करके सेंड किया है। नाउ सिमिलरली अलीशा बेटा, इन तमाम सेंटेंसेस में मिस्टेक्स हैं, सब में। 16 से लेके 30 तक जो बेटा सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सब में मिस्टेक्स मौजूद हैं। तो अब आप करोगे क्या? जैसे कि 16 वाला उतारा, 2 लाइन छोड़ देना, फिर 17 उतारना, दोबारा 2 लाइनें छोड़ देना, फिर 18 उतारना। इस तरह से हर सेंटेंस के नीचे नोट डाउन करते हुए 2 2 लाइनें छोड़ना, क्योंकि इन सब सेंटेंसेस में बेटा मिस्टेक्स मौजूद हैं और आपने करना क्या है कि उनकी करेक्शन करनी है। फिर अलेशा बेटा काम समझ में आ गया? अब बताओ।
बेटा जल्दी करो। यानी कि मैं तुम लोगों को फिर मतलब ये नहीं करना कि अगले लेक्चर तक कहानी जाएगी। ठीक है, करते रहो, क्योंकि मैं जब लिखा हुआ है ना कि 10 मिनट्स रिमेनिंग, मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना होगा, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा मैं।
मेरे बच्चों कुछ तो बताओ बेटा, रिप्लाई करके कितना किया तुम लोगों ने? पूरे हो गए सारे? सॉल्व हो गए कि नहीं हुए? क्योंकि दो ही बच्चे हो तो बताओ, फिर अगर तुम लोग आंसर कर चुके होगे तो तुम लोगों को मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा। बेटा मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ बस। अलेश भाई बेटा, 3 रह गए थे मेरा बच्चा। कर लो जल्दी से, बस मैं जल्दी बता रहा हूँ फिर अब। मेरे बच्चों जरा बेटा अब आंसर चलिए करना शुरू करो सारे के जरा देखो। वी आर नाउ लर्न इंग्लिश। बेटा हम ऑब्वियस सी बात है अभी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बनेगा
लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। 17 है चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट्स। तो मेरा बच्चा ये हमेशा आता है चिल्ड्रन डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ बेटा ऑन का कॉम्बिनेशन बनता है। अब लिखा हुआ है नथिंग ग्रो इन अ डेजर्ट। एक बात याद रखना बेटा, ये वाले जो वर्ड्स है ना, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी आता है, इसके लिए बेटा हम हमेशा इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पे समथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज हियर, एनीथिंग इज हियर। ठीक है। मेरे बच्चों ये जो है ना, इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब सिंगुलर ट्रीट करने का मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि अगर सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं और ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर आना चाहिए नथिंग ग्रोज इन अ डेजर्ट। ठीक है। 19th है समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू लिव अ ऑनेस्ट लाइफ। मेरे बच्चों यहाँ दो मिस्टेक्स हैं, एक है समटाइम्स और ये होगा एन ऑनेस्ट लाइफ। शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। मेरे बच्चों ये जो मस्ट है ना, ये हो या फिर इसके अलावा दूसरे मॉडल्स हों, ये मॉडल ई वाला नहीं है, DALS वाला है। इसमें क्या क्या आता है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैड बेटर, मस्ट, ये वाले जो है ना, इनके आगे बेटा हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो क्या रहेगी, शी मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव। मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ बेटा, करेक्शन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। मेरे बच्चों हम कभी भी लैंग्वेज के नाम से पहले दा नहीं लगाते। सिंपल क्या आएगा, बस इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, दैट्स इट। अ ग्रीन एंड अ ब्लू बर्ड वॉज कॉट। मेरे बच्चों देखो, अगर यहाँ पर ये आ नहीं होता तब तो समझ में आता, लेकिन बेटा देखो यहाँ लिखा हुआ एक ग्रीन और एक ब्लू, मतलब कि बेटा अब प्लूरल बर्ड्स हो गए, अब सिंगुलर नहीं रहे। और क्योंकि एक हरा है एक नीला है, तो बेटा हमारे पास वॉच थोड़ी आएगा, प्लूरल के साथ तो हम क्या लगाते हैं, वर कॉट, बिकॉज दो परिंदे हैं यहाँ पर। वेयर यू स्पेंड लास्ट संडे। तो ये वाला बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था। मिसाल के तौर पे अगर आप ये बोलते हो कि तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम ये क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, या फिर वो कैसा है, हाउ इज ही। तो बेटा WH क्वेश्चन जो होते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये जो होते हैं, इनके फौरन बाद ना आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर देखो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, आर लगाया, या फिर तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन यहाँ देखो वेयर के आगे तो क्या आ रहा है, यू आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का है यहाँ पर, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो मेरा ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो क्या आएगा, डिड लगेगा। लेकिन डिड लगाने पर एक और चेंज क्या आएगा कि ये स्पेंट नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा बेटा, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट संडे। ही हैड डाइड ऑफ अ हार्ट फेलियर। मेरे बच्चों पास्ट परफेक्ट हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब दो कंपैरिजन आ रहे हो, पास्ट की दो अलग अलग बातों का एक साथ जिक्र किया जा रहा हो, तब आता है। जैसे कि जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, मतलब मेरा घर पहुंचना और मेहमानों का जाना दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब कंपैरिजन आता है ना कि एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ, तब जाके आप पास्ट परफेक्ट यूज करते हो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं आ रहा। 25 है इफ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू। तो मेरे बच्चों ये वाला जो सेंटेंस है ना कि इफ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू, देखो बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ऐसा तो वैसा, तब ये समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस की बेटा हमारे पास टाइप्स होती हैं। ये है टाइप 1 हमारे पास। टाइप 1 में मेरे बच्चों एक बात याद रखना कि जो इफ वाला क्लॉज होता है ना, मतलब इफ वाला जो सेंटेंस होता है, देखो ये इफ वाला है और ये आई विल मीट यू है मेन क्लॉज। इफ वाला बेटा प्रेजेंट में आता है, तो क्या बनेगा, इफ आई विजिट लंदन कॉमा आई विल मीट यू, सिंपल एज दैट। ये रूल है इसका ग्रामर का। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, कभी भी ये हरकत मत करना कि तुम लोग इंग्लिश को जो सीख रहे हो वो उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे, वरना बेटा बहुत परेशान होगे। इंग्लिश को सीखना है तो बेटा इंग्लिश के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो, तब बेहतर समझ में आएगा। चलो खैर, मैं काउंट कर रहा हूँ, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया मेरे बच्चों। शी इज मैरिड विद एन इंजीनियर। बेटा मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू एन इंजीनियर।
आई डिड नॉट सॉ हिम यस्टरडे, डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। दे हैव sang सॉन्ग्स, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है, दे हैव sung सॉन्ग्स आएगा। अच्छा 29 और 30 वाले के आंसर बताने से पहले मेरे बच्चों को, तुम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगा, जरा ध्यान से यहाँ देखो मेरे बच्चों सारे के सारे। बेटा अगर आप नोट करो, यहाँ पर मैंने एक चीज लिखवाई है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। पहले पहले आप लोग बेटा जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मुझे बताओ डन। इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज डन कर दो, ओके का मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो, मुझे समझाना है इसके बाद की बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। अब मेरे बच्चों देखो, हमारे पास ना इस तरह से हम डिस्क्राइब भी करते हैं चीजों को, जैसे कि ईच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। बेटा इनमें से कुछ भी आए तो इनके आगे जो ऑब्जेक्ट लगेगा ना वो लगेगा प्लूरल। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि ईच ऑफ द कार्स, वन ऑफ द कार्स, सम ऑफ द कार्स, अ फ्यू ऑफ द कार्स, मोस्ट ऑफ द कार्स, ऑल ऑफ द कार्स। मतलब प्लूरल क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये लाजमी आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे लाजमी नहीं है कि इज आए। मैंने समझाने के लिए इज आर लिखा हुआ है। अगर एक्चुअल मतलब हो तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। देखो मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लो। ईच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। इन सब के आगे बेटा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन ईच ऑफ और वन ऑफ, इसके आगे बेटा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। मतलब इज, या फिर जैसे कि वॉज, या जैसे कि डज, या जैसे कि हैज। और ये जो है सम ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, प्लूरल ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। मतलब आर आ सकता है, वर आ सकता है, डू आ सकता है, हैव आ सकता है। सही है। मतलब इसके अलावा तो जो जो बेसिक होते हैं जो सबके साथ आते हैं वो तो खैर सबके सब यहाँ भी आ सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आ, अभी आप लोग नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना, जो हमने सेंटेंस यूज किया हुआ है वो ए वाला इस्तेमाल किया है और बी वाला इस्तेमाल किया है। मतलब ईच ऑफ और वन ऑफ। मैंने क्या कहा, दोबारा सुन लो। ईच ऑफ और वन ऑफ के आगे प्लूरल ऑब्जेक्ट और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो मेरे बच्चों अगर हम बैकवर्ड जाके देखते हैं बेटा, आपको ये देखो जरा, यहाँ देखो 29 वाला सॉल्व कर रहे हैं। ईच ऑफ द कार्स, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है, आर। मैंने क्या कहा था, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था। और बेटा अगर हम बात करें 30 वाली, के लास्ट वाला जो 30 है वो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द ट्रेन। और देखो प्लूरल ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ट्रेन्स होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है। तो यहाँ मेरे बच्चों हमने ये कर दिया। अब बेटा हमने 30 तक करवा लिया है। जल्दी से जरा मुझे बताओ तुम लोगों की मिस्टेक्स कितनी आई हैं और ऑल क्लियर है कि नहीं है, फिर हम क्लास खत्म कर रहे हैं, जल्दी बताओ। वो ना अभी इसके फोन वालों की मैट्रिक की क्लास है, थोड़ी देर बाद 5 क्लास शुरू हो रही है। मैट्रिक की ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, तो मैं अभी इससे वो लेक्चर वगैरह बना रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, तो बाद में फ्री होऊंगा। कोई कुछ काम बताया, कुछ काम बताया था कि बस ये बोलते कि आगे मिलते हैं। कॉल कर लेता हूँ, आप बता भी नहीं, मैं 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। अलिशबा बेटा मिस्टेक्स कितनी आई ये तो बताओ मेरा बच्चा। और आफा बेटा आप भी बताओ। अलिशबा मेरा बच्चा, ठीक है। चलो आफा ने बता दिया। अलिशबा बेटा आप तो बताओ मेरा बच्चा, मिस्टेक्स कितनी आई है। लेकिन बेटा क्लियर हो गया। आरफा जो बेटा आपकी भी मिस्टेक्स आई हैं और अलिशबा बेटा आपकी मिस्टेक्स आई हैं, मेरे बच्चों को क्लियर हो गया तुम लोगों को मिस्टेक्स क्यों आई हैं, ये समझ में आ गया बेटा। ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, सही है। इंशाल्लाह बेटा आप उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपकी बेटा क्लास होगी वो फिजिकली इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। सही है। तो मेरे बच्चों अपना ख्याल रखना। सही है। मैं हम सारा बेटा हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।